हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आप एनटीपीसी में सेलेक्ट हो जाते हैं और उसमें अगर आपको इन दोनों में से कोई पद मिलता है जिसका नाम है आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट या JEE यानी कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इन दोनों में से अगर कोई पद आपको मिलता है तो आपको पहले मंथ में कितनी सैलरी मिलेगी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी फर्स्ट मंथ की सैलरी दिखाने वाला हूँ कि रेलवे में मुझे पहले मंथ की कितनी सैलरी मिली थी और आपको यहाँ पर कितनी मिलने वाली। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और रेलवे से जुड़ी अपडेट्स के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए मेरा जो पद है वो है मेरा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, JEE इसी के इक्विवेलेंट होता है, समकक्ष होता है। ठीक है, ये अकाउंट सेक्शन में चला जाता है और ये आपका वेरियस डिपार्टमेंट में, जैसे पर्सनल हो गया, आपका टेलीकॉम हो गया, आपका जनरल सेक्शन हो गया, और भी कई सारे डिपार्टमेंट में वहाँ सीनियर क्लर्क आया था। और अकाउंट वाले सेक्शन में आपका JEE यानी कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट आया था। भले ही उसके आगे जूनियर लगा हुआ है बट पोस्ट दोनों सेम ही है। ठीक है, चलिए, क्योंकि अकाउंट का जो सीनियोरिटी होता है वो थोड़ा अलग तरीके से चलता है। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में कितनी सैलरी मिलती है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे आपकी जो सैलरी होती है उसमें क्या क्या एडिशन होते हैं। उसमें आपका बेसिक पे होगा। ठीक है, बेसिक पे होता है आपका DA होता है, आपका HRA होता है, आपका TA यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस होता है, DA यानी कि महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस जिसे बोलते हैं, और बेसिक पे जो कि आपको स्टार्टिंग में जो बेसिक पे मिलेगा जो कि आपका मेंशन होता है कि इतना बेसिक पे इस सैलरी के लिए आपको मिलने वाला है। ठीक है, गर्मी बहुत है, पानी पीते रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका ये टोटल बन जाएगा, इसको हम ग्रॉस बोलेंगे। इसके बाद से यहाँ पर कुछ कटौतियाँ होंगी, कुछ रिकवरीज होंगी, जिसमें आपका ये जो फंड वगैरह कटते हुए हैं, जैसे एक रेलवे एम्प्लॉय की इंश्योरेंस स्कीम होती है C करके, उसका कुछ पैसा कटता है, NPS का कुछ पैसा कटता है, प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पर कटता है, और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का, और रेलवे स्टाफ बेनिवोलेंट एक फंड होता है वो आपका यहाँ पर कटता है। इसके अलावा भी और भी कई सारे चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, रेलवे के कई जगह बैंक होते हैं, RMCC बैंक है, JC बैंक है, और भी कई तरीके के बैंक होते हैं रेलवे के द्वारा। तो वहाँ पर अगर आप या किसी अदर बैंक में अगर आपने यहाँ पर सेविंग के लिए अपने कोई सेविंग अकाउंट खोल रखा है और आप चाहते हैं कि सैलरी से उस अकाउंट को डिडक्ट करवाएं, तो वो भी कटौती यहाँ पर आपकी डिडक्ट होती है। ठीक है, वो मेरी चल रही है, तो मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पर आपकी रिकवरी टोटल कटौती आ जाएंगी। नेट सैलरी जो बनेगी है ना, जो शुद्ध सैलरी बनेगी वो आपकी ग्रॉस यानी कि जो टोटल बनी थी उसमें से मैं ये रिकवरी हटा दूंगा, तो हमारे पास जो नेट सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि मैं बता दूं, इस वीडियो में मैं केवल आपको फर्स्ट मंथ की सैलरी दिखाऊंगा कि मुझे फर्स्ट मंथ में कितनी सैलरी मिली थी और वो क्यों मिली थी, उसकी वजह भी मैं बताऊंगा। सेकंड सैलरी दिखाऊंगा, फिर थर्ड सैलरी दिखाऊंगा, और फिर लेटेस्ट सैलरी दिखाऊंगा कि कितना इसमें यहाँ पर चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले मुझे जो फर्स्ट सैलरी मिली थी उसका जो बेसिक पे था, जो आप स्टार्टिंग में जब ज्वाइन करेंगे तो आपको जो बेसिक पे मिलेगा 29,200 रुपये आपको यहाँ पर मिलने वाला है। कितना मिलेगा? 29,200 रुपये। अभी DA की बात कर लें, अभी DA जो है जुलाई के बाद से लगा नहीं है, जनवरी लगा था, तो 50% वो हो गया था। ठीक है, तो 50% की जब बात करें अभी के हिसाब से, ठीक है, बट जो मुझे पहली मिली थी, और ये मुझे कब मिली थी मैं बता दूँ, ये मुझे मिली थी जून 2023 में। ठीक है, मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो था मई 2023। ठीक है, मई 2023 में, एक सेकेंड, मई 2023 में मेरा जो है अपॉइंटमेंट था। ठीक है, अपॉइंटमेंट, और मुझे जो सैलरी मिली थी ये जून मंथ की मैं सैलरी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो 2023 की बात कर रहा हूँ जून में, तो उस समय जो आपका DA चल रहा था वो 42% था। कितना था? 42% था। तो इसका 42% निकालेंगे तो वो आपका आता है 12,264 रुपये। ठीक है, कितना आता है? 12,264 रुपये। मैं लास्ट में आपको वीडियो के लास्ट में सैलरी स्लिप लगा दूंगा, तो वहाँ से आपको जो है कन्फर्म हो जाएगा कि मैं रियल बता रहा हूँ या फेक बता रहा हूँ। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका बेसिक पे और ये DA। इसके बाद HRA और TA ये मुझे नहीं मिला था, बताऊंगा क्यों नहीं मिला था। ये सारा मेरा कुछ भी नहीं कटा था, ये मेरे फर्स्ट मंथ की सैलरी में फिर बता रहा हूँ। मैं अपना फर्स्ट मंथ की सैलरी इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट मंथ में सेकंड मंथ की सैलरी दिखाऊंगा, उसमें क्या क्या एडिशन हुए पूरा कुछ ऐड हो जाएगा। थर्ड मंथ में जो दिखाऊंगा वो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐड हुआ, वो दिखाऊंगा। और लेटेस्ट सैलरी स्लिप में क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर सारी चीज़ें चेंजेस हो चुकी हैं। ठीक है, तो एक साल के बाद क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं वो भी पता चल जाएगा। तो मुझे फर्स्ट मंथ जो सैलरी मिली थी, हालांकि मुझे मिलनी थी मई में, क्योंकि मैंने 2 मई को मेरा अपॉइंटमेंट था, तो मुझे पूरे मंथ की जो सैलरी मिलती थी वो जून में मिलनी थी। बट जो मुझे सैलरी मिली थी वो जुलाई के एंड यानी कि जुलाई की स्टार्टिंग मिली थी। जो मंथ था वो मंथ की जो सैलरी मिली थी मुझे मिली थी
जून मंथ की, यानी कि मेरी यहाँ की जो मई मंथ की सैलरी है वो गायब हो चुकी है। वो कब मिलेगी वो आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मुझे जून मंथ में सैलरी मिली थी क्योंकि मेरी जो HRMS ID उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। और मेरा बेसिकली जो पोस्टिंग हुआ था वो कहीं और हुआ था, आगे बताऊंगा आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में मेरी पोस्टिंग कहाँ पर है। तो मेरी पोस्टिंग कहीं थी, मुझे फिर ट्रांसफ़र कर दी वहाँ से। तो HRMS जो ID है वो उसका डाटा ट्रांसफ़र होने में टाइम लग गया, इसकी वजह से मुझे सैलरी में लेट होने को मिला। अगले मंथ की सैलरी देखोगे तो आप मिल जाओगे कि भाई इतनी सैलरी मिलती है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिक पे और DA मिलाकर जो मुझे टोटल सैलरी मिली थी वो यहाँ पर है 41,464, 41,464 रुपये। ये मेरी जो थी फर्स्ट मंथ की सैलरी थी। हालांकि इसमें से TRA, HRA और TA मेरा गायब है, बाकी कटौतियाँ भी मेरी गायब है। तो ये थी मेरी फर्स्ट मंथ की सैलरी 41,464 रुपये। और आगे आने वाले सेकंड सैलरी स्लिप दिखाऊंगा, तो उसके लिए चैनल को फॉलो कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और फिलहाल इस सैलरी स्लिप का प्रूफ आपके सामने ये रहा, इसको देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे की किसी भी अपडेट्स के लिए कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।